हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैंने अभी इंट्रो वगैरह कोई नहीं बनाया वीडियो का, बाद में बना लूँगा चैनल जब मेरा ग्रो अप करेगा। तो आज वैसे भी मैं जो बात करूँगा वो एक सीरियस टॉपिक है। और सीरियस यार मतलब ये कि फ़नी नहीं होगा, लिट नॉट अ लिटिल, और थोड़ा सीखने वाला बात है, क्योंकि ये मेरा दिल कर रहा था आज मैं ये बात करूँ। वैसे मेरे पास सजेशंस टॉपिक बहुत सारे थे कि मैं बात करूँ, कि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरा मूड आज ये कर रहा था कि मैं ज़रा इमोशंस के बारे में बात करूं, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिनों पहले भी मैं एक चीज़ में एक्सपीरियंस किया था, सैडनेस सम काइंड ऑफ, और मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और मैंने और यार लास्ट टाइम मुझे पता चला कि मैंने ज़रा देखी वीडियो, तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत था जो कि मुझे नहीं पता चला, अभी भी होगा। एक तो जनरेटर चल रहा है यार, एक तो आई डोंट नो क्यों जनरेटर चल रहा है, लाइट आई हुई है, ठीक है। ओके, सो इमोशंस पे बात करनी है, और मैंने यार इस पर काफ़ी रिसर्च की थी कि मैं आपको साइंटिफिकली तौर पे बता सकूं, लेकिन एक नॉर्मल बंदा ना, जो लाइक मैं भी नॉर्मल ही हूँ, बट हाँ मतलब जिसका कह लो कि थोड़ा साइंस पे नॉलेज वीक है, या उस पर उस कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ईमान नहीं रखते साइंस पे, या वो कहते हैं जी साइंस है नहीं है, अंग्रेज़ों की चीज़ है, तो उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो मैं पॉइंट आज प्रूव करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार जो मुझे रियलाइज़ होता है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और उससे मुझे क्या अखज़ होता है, और जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ वो भी मैंने अपने हिसाब से देखना शुरू किया, फिर मैंने उसको आपस में मिलाया। लेकिन हाँ, मैं इसमें आज साइंस बात नहीं करूँगा, मैं साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरी बात है ना, बेसिकली ये काइंड ऑफ न्यूरो साइंस बात को प्रूव करती है। लेकिन ये काफ़ी मतलब हो जाएगा कि इन्होंने एनिमल्स पे टेस्ट किया था, रैट्स, और हाँ एनिमल्स के भी इमोशंस सेम एज वैसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं। और इमोशन और फीलिंग जो है ना, वो एक सिमिलर चीज़ है, बट आल्सो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है मगर सिमिलर है। सो ये भी एक काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ आ गई, ये मैं बात नहीं करूँगा इस पर, ठीक है। अच्छा, कैमरा इधर है, मैं बात इधर कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बड़ा भेड़ा लग रहा हूँ, कोई मज़ा नहीं हम ऐसे ही हैं। अच्छा, मैं कोट करूँगा इमोशन की डेफिनेशन: अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ड्राइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टेंसेस, मूड और रिलेशनशिप विद अदर, ठीक है ना। इंग्लिश मेरी ख़राब है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें अब वो बात, ये डेफिनेशन है साइंटिफिक, ठीक है ना, लेकिन इसमें ना जो बात है कि इमोशंस आपको कोई बाहर का एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस होते हैं जो आपको ट्रिगर करता है आपके, और साइंस ये कहते हैं कि आपके अंदर केमिकल्स डिफरेंट होते हैं ट्रिगर, लाइक ऑक्सीटोसिन, प्रोक्टेनिन, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना, इसमें इतना ना जाओ। तो बात ये कि जब आपके साथ लाइक किसी ने आपको चपेट मारी है, ठीक है ना, चपेट मारी पड़ गई, अब आप हंसोगे तो नहीं ना गया, हाँ हाँ मुझे, आप गुस्सा हो जाएगा, ये एक आपको सर्कमस्टेंस जिसने आपके एक इमोशन ट्रिगर किया है। सो मैं जो आज एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं सैडनेस और पेन की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सीरियस है। अब ये सीरियस नहीं, इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ बात ये है कि देखो, मेरी एक लॉजिक है, थ्योरी है कि आपको जब एक इमोशन मिलता है ना, आप उससे एक और इमोशन ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको एक सर्कमस्टेंस मिला है, एक कोई भी सर्कमस्टेंस मिला है, आप से उसे एक इमोशन ट्रिगर हुआ, फिर उस इमोशन से एक अनदर इमोशन ट्रिगर हुआ, जो कि एक मतलब काइंड ऑफ वियर्ड थिंग है। लाइक यह देखो, मैं ये पेन की बात करती है, सैडनेस की बात करते हैं, ठीक है। सैड जब आप होते हो, सम जो यार देखा ना, कुछ लोग कहते हैं ब्रेकअप होते हैं उनके दिल में दर्द होता है, ठीक है ना। देखो, मेरा तो आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, ना होगा, आई डोंट नो मैं उस तरह का बंदा भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे तो वो पेन फील नहीं हुई, मेरा कोई ब्रेकअप नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। बट हाँ, जो लोग होते हैं, जैसे उमर नवार की मैंने बैठा, उसने कहा था मुझे उसको पेन फील हुई थी, ठीक है ना। अब आई डोंट नो वो पेन कैसी है, बट हाँ मुझे दूसरी चीज़ों से पता ये होता है, ये फिजिकल है। लेकिन हाँ, जब आप सैड होते हो आपको पेन फील होती है, ये एक फिजिकल आपको आउटकम मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है। लेकिन जब आपको पेन होती है, सॉरी सैड होते हैं आप, सो आपको उससे जॉय भी मिलता है, ठीक है। अभी ये मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ ना, ये अगर तो सीखना चाहते हो तो ठीक है, और ना वीडियो बंद कर दो, कोई मसला नहीं, आप लिख लो, बेहतर रहेगा, ताकि आपको पॉइंट्स समझ आ जाए। तो मैंने पॉइंट्स बना के रखे हैं, अगर ये मैं दिखा सकूँ यार, ये देखो, ये मैं रिसर्च करता रहा हूँ इस पे, ठीक है ना। तो यार अच्छा, अब आप इमोशंस जो है, इमोशन को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये हम बड़ा सुनते हैं, बर्दाश्त बर्दाश्त, मगर हर बात ये थी बर्दाश्त लाओ कैसे। एक तो ये है ना कि उस मोमेंट को रिलीव करना, उस पेन, अगर पेन है आप वो आ रही है, आप उसको रिलीव करो। बट मैं उस बात पे अभी बात नहीं करूंगा, मैं एक दूसरी बात करूंगा कि ये भी रिलीव ही करना है, बट
ये साइकोलॉजी तौर पर आपने अपने दिमाग में रिलीव करना है, इसको आपने फिजिकल नहीं लेके जाना। सो मेरा ये एक्सपीरियंस ये था कि लाइक सम डेज अर्लियर, ठीक है ना, मैं गाना सुन रहा था तेरी तस्वीर, इवन दो आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, बट मैं ये गाना सुन रहा था और मुझे पता नहीं इमोशनल हो गया। अभी गाने की लिरिक्स में मैं इमोशनल हुआ, उसका म्यूजिक था, ट्रिगर था, और मौसम बड़ा अच्छा था और चांद पता नहीं क्यों उस दिन रात को अच्छा लगा। मैं कोई 2-3 घंटे ऊपर वॉक करता रहा हूँ और उसमें मैं रोता भी रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं सोच क्या रहा था, बट हाँ मैं सेल्फ रियलाइज कर रहा था और मैंने जो जो सीखा ना यार, मतलब मैं कहता हूँ कमाल हो गया मैंने वो किया है। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे, बट मुझे वो पेन फील हुई, मुझे वो सैडनेस, और वो ऐसी सैडनेस थी कि मेरा दिल कर रहा है दोबारा, कहते हैं नहीं जैसे यार कोई बंदा, मैं ट्रिप करके आया हूँ, मेरा दोबारा दिल करेगा ट्रिप करने का क्योंकि मुझे उससे खुशी हुई है, बट मेरा दिल कर रहा है वो पेन दोबारा आए, वो सैडनेस उस किस्म की दोबारा आए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सैडनेस होती है कि कोई आपका प्यारा खो जाता है, मर जाता है, वो सैडनेस आप रिलीव करना नहीं चाहोगे दोबारा कभी भी, बट कुछ होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और आप जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी आपको पेन देते हैं ताकि उनको सुकून मिलता है उस चीज़ से, ठीक है ना। सो वो उन चीज़ों को, जबकि एक नॉर्मल बंदा करे यार मैं अपने आप को ब्लेड मारूंगा तो मुझे उससे क्या मज़ा मिलेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उससे मिलता है, जैसे कि आपको एंगर कंट्रोल करने के लिए भी आप अपने आप को पेन दे सकते हो। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके शुरू हो जाना, ठीक है ना, ये करना ना, डिस्क्लेमर। ओके, सो हाउ टू कंट्रोल देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट यार, इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। आपको अपनी जो भी इमोशन है उसको एक्नॉलेज करना है कि वो इमोशन क्या है कॉन्शियसली। अब हाँ, जो स्पॉन्टेनियस इमोशन होता है उसको एक्नॉलेज करना ज़रा मुश्किल होता है, और एक जो होता है कि आप मतलब बैठे हो, अकेले बैठे हो, आपको कोई इमोशंस आ रहा है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत आसान होता है। सो स्पॉन्टेनियसली जो आपको इमोशन मिलेगा उसको आपने एक्नॉलेज करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, बट हाँ अब जो मुझे तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ जो ये, और मैं कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लेता हूँ। अगर आपको मेरी हिस्ट्री पता हो तो मैं उनमें बंदे में से होता था जिसको कोई बंदा एक बात कह दे, कोई मजाक कर दे तो मैं उसको जाके चपेड़ मार आता था, ठीक है ना, मैं नहीं देखता था। लेकिन अब मैं डिफरेंट हूँ, चेंज हो गया हूँ। सो हाँ, एक्नॉलेज करना है। अब आपने एक्नॉलेज कैसे करना है, आपने सोचना है कि यार जो पेन है वो, सॉरी जो इमोशन है वो क्या है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है अगर आपको एंगर है तो आप फ़ौरन नहीं कर सकते। सो आपको अपने लिए एक एक्सटर्नल बिलीव आपको जोड़ना पड़ना अपने साथ। अब एक्सटर्नल बिलीव क्या हो सकता है, एक्सटर्नल बिलीव ये इस तरह है कि आप कह लो कि आप आपको कोई एक बिलीव समझना है कि यार, जैसे हम कहते नहीं है कि यार गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं होता, लेकिन आपको अभी अपनी ज़हन पे इस बात को इम्प्रिंट करना है। हम सबको ये बात पता है, लेकिन ये हमारे सबकॉन्शियस में, हम कॉन्शियसली इस बारे में नहीं सोचते, या कह लो कि ज़्यादा नहीं जानते हैं। कई बातें होती हैं हम जानते हैं लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते। तो आपने उस बात को अपने इम्प्रिंट करना है, आपने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है कि यार ये बात है, ये मुझे गुस्सा आएगा तो मेरा नुकसान है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना। ये बात को आपने बार बार रिलीव करते रहना ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। सो इसको जब आप एक्नॉलेज कर लोगे ना, और सॉरी जब आप अपने एक्सटर्नल बिलीव अपने आप से जोड़ लोगे, तो ये होगा जब आपके वो इमोशन आएगा ना, सबकॉन्शियसली आपको वो एक्सटर्नल बिलीव याद आ जाएगा, और जब वो याद आएगा तो आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, उस इमोशन को आप बेनिफिट, लाइक आपको कोई गुस्सा चढ़ रहा है, आपको गुस्सा नहीं करना, आपने शो करने के, लेट्स सपोज आपने वहां पे शो करने के आप सही हो, सहमत हो, हैप्पी हो, बट आपको गुस्सा चढ़ रहा है उस बंदे की बात पे, आपने स्पॉन्टेनियसली आपको आएगा उस एक्सटर्नल बिलीव, और वो एक्सटर्नल बिलीव जो है वो आपको एक्नॉलेज करवा के आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे एक बुक भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, मैंने इसकी समरी पढ़ी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये रेकमेंड करूँगा पढ़ने। सो हाँ, सो आपने करना है। अब इसका जो एक और तरीका है अपने आप को एक्सटर्नल बिलीव करना, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है ना। मैं ये बात गारंटी कर सकता हूँ कि हमारी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत थोड़ी है, और मेरे में भी बहुत थी अनटिल दैट दिस फर्स्ट ईयर पॉइंट, ये मैं इंटर में जो फर्स्ट ईयर में आया तो यहाँ में मेरे में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही टोटली चेंज हो गया था और मेरा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया था, दोस्त चेंज हो गए थे। सो एक्सटर्नल फैक्टर वो सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन आपने करना है कि आपने अपने से बैठ के अपनी ज़ात से सवाल करना है कि आप क्या हो, क्यों हो। लेकिन ये एक अनदर पॉइंट है, अब आपने ये करना है कि जो आपको इमोशन आ रहा है ना, लेट्स सपोज आप बैठे हो, आपने अपने इमोशंस को ट्रिगर खुद करना है और आपने उसके बारे में सेल्फ रियलाइज करना है। अब इसके भी डिफरेंट वेज होते हैं। मेरे लिए जो है, मेरे लिए एक मौसम और एक म्यूज़िक,
और एक तीसरी चाय का कप है, ठीक है ना। चाय चाय से तो यार प्यार है ना, मुझे लगता है मैं शादी भी चाय से ही करूंगा तो चाय से तो प्यार है, पता नहीं मैं क्यों वियर्ड हो गया हूँ, आई डोंट नो। तो चाय से तो प्यार है, लेकिन मुझे म्यूजिक और वेदर जो मेरे इमोशंस को बहुत ट्रिगर करता है। सो अब आपने म्यूजिक से वेदर, अब आप सेल्फ रियलाइज करो। कुछ लोगों को मेडिटेशन होती है, आप मेडिटेशन करो, अपने आप को टोटली खामोशी में लेके जाओ, साइलेंस, और फिर उसके बाद देखो कि क्या आप अपने को सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन करने से आपको ये होगा कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपने खोल पाओगे, जो कि आप सोच पाओगे जो आप नहीं सोचते, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी है। और यार वैसे ये जो टाइम है ना क्वारंटीन का, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने को सेल्फ रियलाइजेशन में लेकर आओ। सो आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने साथ एक एक्सटर्नल बिलीफ बनाओ, उस एक्सटर्नल बिलीफ को अपने साथ जोड़ो, ताकि जब कभी आपको इमोशन है स्पॉन्टेनियस, तो आप उस इमोशन को जैसे आप चाहते हो वैसे कंट्रोल कर पाओ, आप उसका आउटकम देख सको फॉरन स्पॉन्टेनियसली कि यार इसका आउटकम क्या है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हर वक्त हर दफ़ा काम नहीं आनी। जो गुस्सा चढ़ना, कभी कभार आपको चढ़ जाना, आपने मार भी देना, या जो भी आपका रिएक्शन होगा आपका हार जाएगा। लेकिन हाँ, समटाइम्स इट हेल्प्स यू अ लॉट, इट हेल्प्स मी अ लॉट। और अब आपने उस बिलीव को जोड़ना है और अपने सबकॉन्शियस, अब सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए मैं एक सिंपल सी टिप है, आपका वॉलपेपर, मोबाइल वॉलपेपर। आप मोबाइल दिन में कितना यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कोई 6-6, 10-10 घंटे भी यूज़ कर लेते हैं, तो आजकल तो मोबाइल ही मोबाइल सबकी ज़िंदगी है हमारी। मोबाइल में वॉलपेपर जो आप रखते हो, अब वो वॉलपेपर जो है वो आप क्या रखते हो, कोई जगह रख देते हो या कोई किसी की तस्वीर रख देते हो, आप सबकॉन्शियसली उसको ट्रेन कर रहे हो। अब आप वॉलपेपर में अपने उस एक्सटर्नल बिलीफ को रखो, या आप कोई चीज़ अपने सबकॉन्शियस में ट्रेन करना चाह रहे हो ताकि आप वो कर सको, उस चीज़ को अपने वॉलपेपर में रखो। सो मेरा इस वक्त जो वॉलपेपर है वो लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। सो मैं अपने आप को एक सबकॉन्शियसली ट्रेन कर रहा हूँ कि यार मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो सकती है। यार इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है ना, कोई मत। सो आप अपने वॉलपेपर को चेंज करो यार, ये एक सिंपल सी टिप है। उसके अलावा ये कि जो अपने आप को फारिग टाइम काफ़ी दो। फारिग टाइम से मेरा ये नहीं कि मोबाइल यूज़ करना या किसी के साथ बैठ के गॉसिप करना, नो। फारिग टाइम से मेरा ये कि मैं अपने बैठ जाऊँ, नॉइज़ ना, ये रात, आधी रात को ये बेस्ट टाइम होता है। चाय का कप पकड़ लो या ना, जो भी है, सिर्फ बैठ के अपने बारे में सोचो कि मैं डिफरेंट सवाल करो यार, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो ये अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करो, फिर अपना एक्सटर्नल बिलीफ बनाओ और उसको अपने साथ जोड़ो, तो ये आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे मुझे वो सैडनेस हुई थी उससे, लेकिन मैंने उस चीज़ से बहुत सारी अपने बारे में जाना हूँ जो मैं नहीं जानता था। मतलब जानता हूँ लेकिन मैंने कभी अपने आप से पूछा नहीं, और मुझे अब वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं जो मैं चाहता हूँ। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे दोबारा वो मौका मिले, दोबारा वैसा मौसम हो और मैं दोबारा वो मोमेंट रिलीव कर सकूँ। जबकि मुझे उसमें पेन थी, मैं सैड था टोटली, मतलब मैं उस वक्त सच में मैं रो रहा था, लेकिन मुझे वो बड़ा मज़ा आया। मतलब मज़ा आ गया ना, जैसे बंदा हैप्पी होता है ना दोस्तों के साथ, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे अकेले बैठ के उस इमोशंस में आया था। मैं उस इमोशन में रहना चाहता था। सो मैं अब रैप अप करूँगा कि सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को समझना है, आपने अपने उसको कंट्रोल करना है, एक्नॉलेज करना है, सॉरी, आपने अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना है। उसके आपने अपने साथ एक एक्सटर्नल बिलीफ बनाना है, जो कि आप सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेट करके कर सकते हो, जिसके आगे डिफरेंट मैंने आपको तरीके बताए हैं, मेडिटेशन, म्यूजिक, वेदर, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और फिर आपने अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली ट्रेन करना है, ताकि जब आपको वो रिएक्शन, आपको वो इमोशन मिले, तो आप उसको उस हिसाब से कंट्रोल कर सको जिस तरह आप चाहते हो। और ये सिर्फ पेन या सैडनेस के साथ ही, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए एक इमोशन को कवर किया है। ये आप सब इमोशंस में, जितने भी इमोशंस हैं, हैप्पी, सैड, क्रेज, ये एंजाइटी वगैरह, इसमें आप अपने इस चीज़ को डाल के एप्लीकेबल कर सकते हो। सो दिस इज़ इट। ये मेरी एक छोटी सी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आई नो। सो या दिस इज़ इट, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम सून। अल्लाह हाफिज़।